हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक क्लासेस पर। देखिए, ये प्रश्न है कि 2x² माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इसका मूल ज्ञात करना है। तो ये द्विघात समीकरण है और इसका मूल ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान होता है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। ठीक है, और इस प्रश्न को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम जानते ही हैं कि बहुत नज़दीक भी है और ये प्रश्न इस टाइप के हर बार बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए यह प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। रूल सहित और बेसिक तरीके से इसको बता रहे हैं। इसको देखिए कैसे करेंगे। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, ठीक है, वो भी इसको समझ सकता है। बस थोड़े से ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। जैसे कि दिया गया है 2x² माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे स्क्वायर वाले पद के साथ कौन सा अचर पद जुड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर x का पावर 2 है, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई के रूप में है 2, जबकि 2 अचर पद है। इस टोटल पद को कहा जाएगा अचर, लेकिन इनमें बस छांटना है किसको? अचर पद को। अचर पद को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, किन किन पदों के साथ। जैसे कि देखिए, अचर पद यह है और अचर पद यह है, ठीक है ना। एक तो स्क्वायर जिसके साथ रहेगा, ठीक है, उसका अचर पद लेंगे, और जिसके साथ x या y कुछ भी नहीं रहे, ठीक है, उस वाले पद को लेना है। जैसे कि इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस द्विघात समीकरण को इस रूप में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए, यहाँ पर x के साथ a मल्टीप्लाई है, जैसे कि यहाँ पर 2 दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर अंतिम c पद जो है क्या है? 5 है। यानी c वाले के साथ न ही कोई अचर रहता है, कोई भी मतलब कि कोई चर नहीं रहता है। ठीक है, अचर तो है ही खुद। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आगे। इसको करेंगे कैसे? जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, इस प्रश्न को यहाँ पर उतार लेंगे। 2x² माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर पहला x² वाले पद के साथ मतलब कि अचर पद दिया है 2, और अंतिम पद क्या है? c इक्वल टू दिया है 5। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं हमेशा। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़कर या घटा करके 3 लेकर के आना है। ठीक है, तो ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको सोचते कैसे हैं। ठीक है, देखिए इसको करेंगे कैसे। बहुत ही साधारण है, ये भी जो बता रहे हैं एकदम बेसिक तरीका है। ठीक है, तो देखिए, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा हमारा 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, प्लस और माइनस वाली संख्या को अभी नहीं लेना है। ठीक है, तो सिर्फ प्लस में ही संख्या को लेना है। ठीक है ना, यहाँ पर 5 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो जाएगा। और ये जो 10 दिया है ना, 10 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर या घटाने पर 3 आना चाहिए। ठीक है, ये द्विघात समीकरण को करने का सबसे सरल तरीका है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 10 आ गया। ठीक है, 10 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, जिनका जोड़ दे या घटा दे तो 3 आना चाहिए, यानी मिडिल पॉइंट। मध्य वाली संख्या क्या है? 3x है, यानी यहाँ पर 3 ही आना चाहिए। चाहे जो मन कर जो करके करें, लेकिन आना चाहिए। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे। 10 है, 10 को ऐसे किन 2 भागों में तोड़े? जैसे कि मल्टीप्लाई के रूप में ही तोड़ना है। ठीक है ना, आगे देखिए, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, इसको तोड़ सकते हैं 5 और 2 के फॉर्म में।
इन दोनों फॉर्म में तोड़ देंगे, यानी 5 दूना 10 भी हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का 10 आना चाहिए, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए, और 10 को तोड़े ऐसे भागों में कि जोड़ने और घटाने पर 3 आना चाहिए। या तो जोड़ दे या तो घटा दे, कोई एक ही काम करना है, न कि दोनों काम करने लगिएगा आप लोग, ठीक है। तो सिर्फ एक ही काम करना है, जोड़ना है या घटाना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 5 में से क्या हम 2 को माइनस कर देंगे तो हमारा 3 नहीं आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा। जबकि यहाँ पर हमारा ऑलरेडी माइनस में 3 दे दिया है, तो माइनस में 3 दिया है, यानी इसको हम माइनस में रखेंगे और इसको प्लस में रखेंगे, तभी हमारा यहाँ पर माइनस का 3 आएगा, ठीक है। इतना हम कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब इसको करेंगे कैसे। जबकि 3 तो लाना ही लाना है, और यहाँ पर दिया है 3 के साथ यक्स, तो यहाँ पर भी हम यक्स लिख सकते हैं, क्योंकि -5 में से +2 को माइनस करेंगे आपस में एक दूसरे को, इन दोनों को, तो हमारा -3 आएगा। यही जबकि हमको यही लेकर के आना है, ठीक है। यहीं पर मतलब कि बहुत सारे बच्चों को मेन समस्या होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बता दिए हैं बहुत ही साधारण तरीके से, ठीक है ना। इसको आप यहाँ पर कैसे अप्लाई किया जाए, देखिए यहाँ पर पहली वाली संख्या 2x² और अंतिम वाली संख्या, ठीक है, ऐसे ही उतार देते हैं, साइन के साथ उतार देंगे, ठीक है ना। इक्वल टू है 0, तो 0 रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हम इसको लिख सकते हैं 3x के जगह पर, ठीक है, तो लिख देंगे माइनस का 5x है अब प्लस का 2x है, ठीक है। इन दोनों को लिख देंगे। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 5x में से 2x को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो 3x आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, अगला रूल क्या है, कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर 2 का पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 का पेयर बना दिए, ठीक, इतना तो कर ही सकते हो। आगे देखिए, जब यहाँ पर 2 का पेयर बनाएंगे तो देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या होता है। कॉमन का मतलब भाग देना। ऐसी किस संख्या से भाग दें कि दोनों कुछ कट जाए, ठीक है। ऐसी संख्या से भाग नहीं देना है कि सिर्फ एक ही कटे, ऐसी संख्या से भाग देना है कि दोनों कट जाए, कॉमन करेंगे, ठीक है। तो कॉमन इसमें से न ही 2 से 5 कटेगा, न ही 5 से 2 कटेगा, ठीक है। लेकिन यक्स हमको दोनों के साथ दिख रहा है, दोनों में है, यानी यक्स को हम कॉमन कर लेंगे, ठीक है। कॉमन जब करेंगे तो क्या हमारा बचेगा, ध्यान दीजिएगा जरा, 2, यहाँ पर 1x से 1x कट जाएगा, स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पर 1x बच जाएगा, यानी 2x, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, 2 बार x है मल्टीप्लाई के रूप में, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर 2x बच जाएगा। अब माइनस है यहाँ पर, तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर इससे अब इसको भाग देंगे तो क्या कितने बार में जाएगा, 1 बार में कट जाएगा, यानी सिर्फ बचेगा हमारा 5, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या कॉमन किया जा सकता है, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगा देंगे, ब्रैकेट में ऐसी कौन सी संख्या लिखे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर भी एक रूल होता है कि यहाँ पर जो संख्याएं मिल रही है वही संख्या यहाँ पर भी मिलना चाहिए, ठीक है। जबकि इसमें कुछ भी कॉमन दिख नहीं रहा है, जब कुछ भी कॉमन न दिखे तो सिर्फ 1 होता है, 1, ठीक है। तो 1 को कॉमन कर लेंगे, यानी जब 1 को कॉमन करेंगे तो 2x हो जाएगा -5, क्योंकि 1 को कॉमन इसलिए लिए हैं क्योंकि 1 से भाग देंगे 2x में तो 2x ही हमारा मिलेगा, और 5 में भाग देंगे तो 5 ही मिलेगा, ठीक है, बराबर है हमारा 0, ठीक। आगे क्या करना है, अब देखेंगे इन पूरे में कॉमन क्या है। पूरे में कॉमन मतलब एक जैसा,
ऐसी कौन सी संख्या है जिससे भाग दें तो दोनों कट जाए, दोनों पार्ट में कुछ ना कुछ कट जाए। पूरे में कॉमन है हमारा, देखिए एक यह दिख रहा है और एक यह, यानी इसको हम कॉमन कर सकते हैं, यानी 2x माइनस 5 इसको कॉमन किया जा सकता है। और जब इसको कॉमन कर लेंगे यानी एक जैसा जो रहेगा उसको एक पास लिख देंगे, अगला जो बचा हुआ है, बचा क्या है हमारा, एक x यहाँ पर बचा हुआ है इसको लिख लेंगे, अब प्लस में एक यहाँ पर बचा हुआ है तो प्लस में एक इसको लिख लेंगे इक्वल टू 0। ठीक है, आगे देखिए यहां पर दो पार्ट हमको मिल गए। ठीक है, एक तो 2x माइनस 5 और एक x प्लस 1, दो पार्ट मिल गए, यानी इसको हमको मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में अलग अलग तोड़ देंगे। जैसे कि यहां पर देखिए 2x माइनस 5 और ये 0 के बराबर है तो 0 बराबर 0 कर देंगे, और यहां पर भी इसको कर देंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों पार्ट, इसको अलग पार्ट में कर देंगे, इसको अलग पार्ट में कर देंगे, जबकि ये दोनों 0 के बराबर हैं इसलिए बराबर में 0 कर दिए। ठीक है, तो यहां पर निकालेंगे x को, x का मान यहां पर निकालेंगे तो क्या होगा, यहां पर -5 में है, -5 माइनस में है तो इसको उठा करके इस दीवार को फंगाएंगे, मतलब एक साइड से दूसरे साइड में लेकर जाएंगे। प्लस में रहता है तो माइनस में कर देते हैं और माइनस में रहता है तो प्लस में कर देते हैं। जबकि यहाँ पर दिया गया है माइनस में, दीवार को फंगाएंगे उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस में 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई के रूप में जब भी दो संख्याएं चर और अचर पद मल्टीप्लाई के रूप में हों और इस प्रकार से हों तो ये मल्टीप्लाई वाली x का ही मान निकालना है, तो x को यहीं पर छोड़ देंगे और जो बचा हुआ अचर पद है ये 5 के नीचे चला जाएगा। ठीक है, यानी एक x का मान निकला 5/2 और यहाँ पर निकालेंगे x का मान, एक को उठा करके दूसरे साइड लेकर के जाएंगे, जबकि यहाँ पर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यानी x का मान निकला, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 5/2 और -1। ठीक है, आप लोग चाहे तो यहाँ पर भी यहाँ तक करके छोड़ सकते हो। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, आप लोग चाहे तो ये दोनों को करके छोड़ सकते हो। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हो, या एक तरीका और है कि लिखेंगे इनके मूल 5/2 और -1 है। ठीक है ना, तो ये बोर्ड के पेपर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको एक बार में नहीं समझ में आए तो इसको 2 बार 3 बार 4 बार देखिए। ठीक है, जरूर समझ में आएगा। ठीक है ना, तो इस पूरे क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, देख लीजिए। चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक तो करना ही करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और इस चैनल को आगे बढ़ाइए।